हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा हम टॉपिक से हटकर यहाँ पे बनाने वाले हैं। ज़्यादातर मैं आपको जॉब अपडेट्स ही यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे देता हूँ, लेकिन आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिटनेस एंड हेल्थ के बारे में, क्योंकि आप बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हो दिन भर अपने कमरों में, अपने लाइब्रेरीज़ में, और आप अपनी हेल्थ का, अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं रख पाते हो। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट फिटनेस टिप्स, कुछ इम्पॉर्टेंट हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स को हम इस वीडियो में आज जानने की कोशिश करेंगे। खुद भी मैं भी इन पे जो है वो पूरा उतरूँगा और आपको भी कहना चाहूँगा कि आप भी इन पर अमल किया करें। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते हो, आप अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं रख पाते हो, जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें मिस करते हो जो आपको करनी चाहिए एग्ज़ाम से पहले पहले, क्योंकि आप प्रॉपर डाइट नहीं करते हो, प्रॉपर स्लीप नहीं करते हो, प्रॉपर अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख पाते हो, जिसकी वजह से आपको सारी चीज़ें दिमाग में रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है ना। और आपको बता दूँ कि जितना आपसे हो सके ना गाइस, उतना ज़्यादा जो बाहर की चीज़ें होती है, जैसे कि जंक फूड होता है, स्पाइसी फूड होता है, उसको बिल्कुल भी अवॉइड करो, टोटली अवॉइड करो। 100% आपको अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा उसमें फैट वाली चीज़ें होती है, और फैट आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है। जितना आप फैट कम लोगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी जो है, आपकी फिटनेस रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बाहर की चीज़ें बिल्कुल 100% अवॉइड करो। ऑर्गेनिक चीज़ें खाओ, जो आप घर में बनाते हो, चावल वगैरह सब्ज़ी बनाते हो तो उसको आप ले लो। बाहर जो चीज़ें आप खाते हो उसको अवॉइड करो, अगर आपको सीट निकालनी है, क्योंकि सीट निकालने के लिए आपका दिमाग का होना बहुत ज़रूरी है। जितना आप कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें आपको दिमाग में एक साथ याद रखनी है, जिसकी वजह से आप ये फूड जब आप खाते हो ना तो ये दिमाग पे असर करता है, क्योंकि दिमाग कमज़ोर हो जाता है। दिमाग कमज़ोर होने की वजह से आपको चीज़ें याद नहीं रहती है। तो जितना आपको हो सके ऑर्गेनिक चीज़ें खाओ, ज़्यादा पानी लो, पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करो, ठीक है ना। अच्छी नींद करो जितना आपसे हो सके। जैसे कि मैं बहुत सारे बच्चों से जो है वो कांटेक्ट करता हूँ, तो वो कहते हैं कि हम 3 बजे 4 बजे तक जो है वो पढ़ाई करते। चलो ठीक है, लेकिन जो 10 बजे से लेकर 2-3 बजे तक जो नींद होती है ना, ये बहुत ही बेस्ट नींद होती है। जो क्योंकि इस्लाम ने भी कहा है कि जल्दी सो और जल्दी उठो। अगर आप 10 बजे सोओगे तो 2-3 बजे आपकी नींद जो है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। 6 घंटे आपको नींद करनी है, तो उसके बाद आपका दिमाग जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश रहता है और आपको चीज़ें याद रखती है। आप ये चीज़ ट्राई करना, जब आप शहर के टाइम यानी कि 3 बजे 2 बजे आप उठते हो, फिर आप किताब लेके बैठते हो, फिर आप देखना कि आपको जल्दी चीज़ें याद नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त दिमाग आपका फ्रेश रहता है। तो जितना हो सके अच्छी जो है वो नींद किया करो। सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है ये कि आपको वर्कआउट ज़रूरी करना है, क्योंकि आप बैठे रहते हो ना पढ़ाई पे, क्योंकि एक ही जगह बैठे रहते हो। जब आपको पढ़ाई करनी होती है तो आधा घंटा पौना घंटा आप वर्कआउट के लिए ले आओ। चाहे आप जिम जाओ, चाहे आप बाहर जॉगिंग के लिए जाओ, जिस तरह से भी आप हो सके, लेकिन वर्कआउट आपको बिल्कुल करना ही करना है, आधा घंटा पौना घंटा, ठीक है ना। अपने आप को ट्रेनिंग दो जितना आपसे हो सके। जिम में जाओ, वहाँ पे वेट जो है उठाओ, जिस तरह से आप वेट उठाना सकते हो वहाँ पर आप वेट उठाओ, जॉगिंग करो, ट्रेनिंग लो और अपनी फिटनेस, अपनी बॉडी का ख्याल रखो। और चौथी बात यह है कि जो आपका डाइट है वो आपको बिल्कुल ज़्यादा उस पर फोकस करना है, क्योंकि डाइट ही वो चीज़ है जो आपके बॉडी को और दिमाग को फिट रखती है, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले ही भी बोला कि जो स्पाइसी चीज़ें है, जो जंक फूड है, जो बाहर का खाना है, उसको बिल्कुल अवॉइड करो। जो आपको घर में अपनी माँ बनाती है, अपने जो है घर में आप बनाते हो, उसको ज़्यादा ले लो, उसको ज़्यादा खाओ। वो सब्ज़ी हो या और कोई चीज़ हो, चावल हो या आपकी रोटी वगैरह हो, उसको ज़्यादा जो है वो आप इस्तेमाल करो। बाहर की चीज़ों को अवॉइड करो। उसके बाद इंटरवल ट्रेनिंग किया करो। जब आपको हो सके कि मुझे जो है वो बोर फील हो रहा है, तो थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट बाहर घूम के आओ, ताज़ी हवा खाओ, और फिर आप फिर से अपनी किताबों पे बैठ जाओ, तो आपको अच्छा लगेगा। और अपना जो है हेल्दी वेट उसको मेंटेन रखो। ना आपको ज़्यादा वेट बढ़ाना है, ना ज़्यादा कम करना है, ठीक है ना। अपनी वेट को मेंटेन रखो, अपने प्रिपरेशन को ऐड रखो, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, कब आपको खाना खाना है, किस टाइम आपको पढ़ना है, इसका प्रॉपर एक टाइम होना चाहिए। अपने आप को ज़्यादा हाइड्रेट किया करो, ठीक है ना गाइस।
और उसके बाद अपने आप को मोटिवेट किया करो, क्योंकि जितना आप मोटिवेशन अंदर रखोगे उतना आप अच्छा पेपर करके आओगे कल एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो प्रोसेसिंग फूड्स, जो प्रोसेसिंग फूड्स मतलब है कि जो स्पाइसी फूड्स है जो बाहर बनाते हैं होटल वोटलों में, उसको अवॉइड किया करो। केयरफुल फोकस करो अपने आप पे, अपने पोर्शन साइजेस को कंट्रोल करो और कम खाओ, जितना हो सके उतना कम खाओ। जो बड़े हमें बोलते थे कि कम खाओ अक्ल बढ़ेगी, ठीक है ना। जो जो जितना ज़्यादा खाता है उसकी ज़्यादा अक्ल मोटी होती है, जो जितना कम खाता है उसकी अक्ल उतना ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है ना। तो जितना हो सके अपने आप को फ्यूल दो। फ्यूल मतलब क्या है कि अपने आप को मोटिवेट रखो, कॉन्फिडेंट मोटिवेशन दो अपने आप को, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने चीज़ों को याद रखो। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जितना हो सके शुगर की चीज़ें, जो आप शुगर लेते हो ना उसको कम लो, ठीक है ना। जो बाहर की चीज़ें आप मिठाई विठाई खाते हो उनको ज़्यादा ज़्यादा ना लो, कम ही लो। जितना मतलब अगर आप एक दो ले लो तो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा आपको शुगर की चीज़ें नहीं लेनी है। एक्सरसाइज रोज़ किया करो, जितना आपसे हो सके आधा घंटा पौना घंटा एक्सरसाइज किया करो। गार्डन्स में जाओ, वहाँ पे जॉगिंग करो। जिम सेंटर में जाओ, वहाँ पे वेट उठाओ, जिस तरह से आपसे हो सके, लेकिन आधा घंटा पौना घंटा आप एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल करो। तो गाइस ये था आज का वीडियो, जो कि मैंने एक हट के एक टॉपिक बनाया, क्योंकि इस पर ज़्यादातर जो है आप ध्यान नहीं देते हो हेल्थ पर और अपनी फिटनेस पर, इसीलिए मैं यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो मैं भी इस पर जो है वो प्रैक्टिकल करूँगा और आपको भी कहूँगा कि आप भी ये चीज़ें प्रैक्टिकल में लाए। तो इतना ही कहना था इस वीडियो में। बाय।